नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मिथुन राशि वालों का जून 2021 मासिक राशिफल बताने वाली हूँ। मिथुन राशिफल सामान्य ये माह आपके लिए मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। जीवन में कभी खुशी कभी गम वाली स्थिति रहेगी। करियर के दृष्टिकोण से यह समय ठीक है। नौकरी में प्रमोशन के साथ तबादले के योग बन रहे हैं। नौकरी से जुड़ी जिम्मेदारियों की वजह से यात्राएं हो सकती हैं। ट्रांसफर के साथ आमदनी बढ़ने के भी प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। बिजनेस के दृष्टिकोण से समय बेहद अच्छा है। व्यवसाय को आगे बढ़ाने के क्रम में कई लोगों से मुलाकातें हो सकती हैं और व्यापारिक यात्राएं भी हो सकती हैं। इन यात्राओं का आपको लाभ मिलेगा और काम धंधे में अच्छी सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा है। ज्ञान के भाव पर बृहस्पतिवार की दृष्टि है, जिसके परिणाम स्वरूप पढ़ाई ठीक चलेगी। हालांकि इस भाव पर मंगलवार की भी दृष्टि होने से एकाग्रता में थोड़ी कमी संभव है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना माह के उत्तरार्ध में साकार हो सकता है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को पढ़ाई में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। इस माह का पारिवारिक जीवन मुश्किलों से भरा रह सकता है। कुटुंब में किसी बात को लेकर वाद विवाद होने की आशंका है। आपसी मनमुटाव के कारण घर का माहौल खराब हो सकता है। परिवार के लोगों का सहयोग आपको मिलने की संभावना है, लेकिन काम की वजह से आपको घर से दूर रहना पड़ सकता है। भाई बहनों से आपके संबंधों पर असर पड़ सकता है और उनकी वजह से खर्चे भी हो सकते हैं। प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से ये माह अच्छा रहने की संभावना है। प्रियतम से अच्छे संबंध रखने के लिए मन में विशेष ललक रहेगी, लेकिन ग्रहों की दशा थोड़ी जटिल है, तो संबंधों में तनाव की स्थिति भी आ सकती है। इसलिए आपसी विवाद से बचें और व्यवहार पर नियंत्रण रखें। विवाहित जातकों के लिए भी ये अच्छा समय है। आपसी सामंजस्य अच्छा रहेगा। हालांकि हल्की तनातनी भी हो सकती है, पर बात बिगड़ेगी नहीं। मंगलवार के दूसरे भाव में जाने के बाद परिस्थितियां ज्यादा बेहतर होंगी। जीवन साथी के माध्यम से आपको लाभ की संभावना है। किसी अच्छे स्थान यात्रा की योजना बन सकती है। जीवन साथी को स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से ये माह आपके लिए मिला जुला रहेगा। बेवजह के खर्चे हो सकते हैं। ग्रह की दशा इस बात का संकेत कर रही है कि आप खुद पर खर्च कर सकते हैं। मंगलवार के भाव परिवर्तन के बाद आमदनी बढ़ने की संभावना है और उस दौरान आप बचत करने में भी सक्षम हो पाएंगे। निवेश के लिए यह समय अच्छा है, लेकिन ध्यान देकर काम करना जरूरी है। स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह समय थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है। आपकी कुंडली में अभी ग्रहों का जिस प्रकार का गोचर है, वह स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं प्रतीत होता। 3 जून को बुधवार भी द्वादश भाव में पहुंच जाएंगे, जहां राहु और सूर्य पहले से ही मौजूद हैं। इसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ेगा। त्वचा और नेत्र रोगों से परेशानी की आशंका है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बटन पर दबाइए और उसके बाद घंटी के पर दबाइए, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। कार्यक्षेत्र मिथुन राशि वालों के लिए जून का महीना करियर की दृष्टि से अच्छा फल देने वाला रहेगा। ग्रह की दशा आपके पक्ष में दिख रही है। दशम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पतिवार नवम भाव में विराजमान है। बृहस्पतिवार अपनी स्थिति से यह संकेत दे रहे हैं कि नौकरी पेशा जातकों का स्थानांतरण हो सकता है और इस तबादले के साथ उनका प्रमोशन भी हो सकता है। काम के सिलसिले में यात्राएं हो सकती हैं। 2 जून को ग्रहों के सेनापति मंगलवार दूसरे भाव में पहुंचकर 9वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। इसके परिणाम स्वरूप स्थानांतरण के अलावा आमदनी में भी वृद्धि होने की संभावना है। व्यवसाय स्वरोजगार के लिए यह बहुत अच्छा समय है। आपके कारोबार का विस्तार हो सकता है। इस सिलसिले में आपकी कई लोगों से मुलाकात होगी और खूब यात्राएं भी हो सकती हैं। इस मेल मुलाकात और यात्राओं से आपके व्यवसाय को गति मिलेगी। कारोबार में विस्तार के साथ साथ कुछ नया काम भी शुरू कर सकते हैं और काम में अच्छी सफलता मिल सकती है। नौकरी करने वाले जातकों के करियर में भी बरकत आएगी। आपके काम से उच्च अधिकारी खुश रहेंगे। आर्थिक नजरिए से ये माह आपके लिए मध्यम रह सकता है। न ज्यादा अच्छा और न ज्यादा खराब। व्यय और नुकसान का भाव माने जाने वाले 12वें भाव में राहु और सूर्य की मौजूदगी है। ग्रह का ये सहयोग इस बात का संकेत दे रहा है कि गैर जरूरी खर्चे बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसी चीजों पर खर्च हो सकता है
जिससे न तो किसी प्रकार का लाभ मिलेगा और न ही संतुष्टि मिलेगी। एकादश भाव के स्वामी मंगलवार की राशि में स्थिति इस बात की ओर इशारा कर रही है कि आप स्वयं पर ठीक ठाक पैसा खर्च करेंगे, विलासिता की वस्तुओं पर खर्च कर सकते हैं, अपनी कोई पसंदीदा चीज खरीद सकते हैं या मौज में आकर पैसा खर्च कर सकते हैं। मंगलवार के दूसरे भाव में जाने के बाद आपकी आमदनी में वृद्धि होगी और आप कुछ बचत कर पाने में सक्षम होंगे। पैसा निवेश करने के लिए ये अच्छा समय है। इस निवेश का आपको आगे चलकर अच्छा फायदा मिल सकता है, लेकिन जब भी निवेश करें बहुत सोच समझकर करें। हर काम सतर्कता और विवेक के साथ करना बहुत जरूरी है, नहीं तो नुकसान होने की भी आशंका है। स्वास्थ्य मिथुन राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के लिहाज से ये माह ठीक नहीं रहेगा। छठे भाव में केतु विराजमान है, जो शत्रु, ऋण और रोग का भाव है। आठवें भाव में शनि विराजमान है, जो आयु, खतरा और दुर्घटना का भाव माना जाता है, और द्वादश भाव में राहु व सूर्य की उपस्थिति है, जो खर्च तथा नुकसान का भाव होता है। ग्रह की ये स्थिति स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बिल्कुल अच्छी नहीं कही जा सकती। 3 जून को बुधवार भी द्वादश भाव में पहुंच जाएंगे, जहां पहले से ही राहु और सूर्य बैठे हैं। इसके परिणाम स्वरूप स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप त्वचा और नेत्र से संबंधित समस्याओं से परेशान रह सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। प्रेम व वैवाहिक मिथुन राशि के जातकों के लिए जून का महीना प्रेम जीवन के लिहाज से अच्छा गुजरेगा, लेकिन शर्त यही है कि आपको बहुत संयम के साथ व्यवहार करना पड़ेगा। दरअसल देवगुरु बृहस्पतिवार की पंचम पर दृष्टि होने से प्रियतम से अच्छे संबंध के प्रति मन में विशेष लगाव रहेगा, लेकिन ग्रहों के सेनापति मंगलवार 2 जून को पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप प्रेम संबंधों में तनाव पैदा होने की भी आशंका है। किसी बात को लेकर आपस में विवाद हो सकता है। ये विवाद रिश्ते पर बहुत नकारात्मक असर डाल सकता है, इसलिए व्यर्थ के विवादों से बचने की कोशिश करें। अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो संबंधों में अलगाव की स्थिति भी आ सकती है। वहीं अगर विवाद से बच गए तो साथी के साथ बहुत अच्छा समय गुजरेगा। विवाहित जातकों के लिए यह महीना अच्छा गुजरने की उम्मीद है। मंगलवार, शुक्रवार और बुधवार की दृष्टि सप्तम भाव पर है, जो विवाह, जीवन साथी और पार्टनर का भाव होता है। इन तीनों ग्रहों की पंचम भाव पर दृष्टि से पति पत्नी के बीच सामंजस्य अच्छा रहेगा, लेकिन हल्की फुल्की तनातनी भी हो सकती है। वैसे इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संबंधों में कुल मिलाकर मधुरता ही रहेगी। इसकी वजह यह है कि मंगलवार गोचरवश दूसरे भाव में चले जाएंगे, जो दाम्पत्य जीवन के लिए ज्यादा बेहतर साबित होगा। जीवन साथी से आपको लाभ भी प्राप्त होगा और साथ में कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम भी बन सकता है। हालांकि जीवन साथी को स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं, इसलिए उनका ध्यान रखें। पारिवारिक जिस प्रकार के ग्रह गोचर हैं, उसके अनुसार इस माह मिथुन राशि के जातकों का पारिवारिक जीवन कठिनाइयों भरा रह सकता है। परिवार का भाव माने जाने वाले दूसरे भाव पर शनि की दृष्टि है। साथ ही मंगलवार 2 जून को दूसरे भाव में पहुंच जाएंगे। इसके फलस्वरूप किसी बात को लेकर गंभीर विवाद हो सकता है, आपसी सामंजस्य बिगड़ सकता है। घर के लोगों के आपसी रिश्ते काफी तनावपूर्ण हो सकते हैं, जिससे घर का वातावरण दूषित हो सकता है। हालांकि चतुर्थ भाव के स्वामी की बुधवार राशि में होने से आपको परिवार के लोगों का सहयोग मिल सकता है, लेकिन शायद आप इसका फायदा न उठा पाएं, क्योंकि 3 जून को बुधवार के द्वादश भाव में चले जाने से आप परिवार से दूर जा सकते हैं। किसी काम की वजह से आप किसी दूरस्थ स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं। भाई बहनों से आपके रिश्ते पर असर पड़ सकता है, उनकी वजह से आपको ज्यादा खर्च भी करनी पड़ सकता है। उपाय 1 श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। 2 बुधवार के दिन किन्नरों को हरे रंग के वस्त्र का दान करें। 3 बुधवार को मूंग की दाल दान करें। 4 बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाएं। वीडियो